हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं Aprilia SR 160। Yesterday I was riding the SXR 160 and today we are riding the SR 160. So mainly दोनों के बीच में differences देखेंगे and today we'll see which scooter should you buy अगर आप इन दोनों के बीच में confused हैं। Also we'll talk about should you buy the scooter or not from a normal view. Like अगर आप एक scooter लेना चाह रहे हैं, so should you consider it? So today we'll talk about everything and before we start, special thanks to Aprilia Khatwani for helping me out. अगर आपको Aprilia का Vespa का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, then go to a showroom and have a look. Now let's start with the video. Who alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. So स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले Aprilia SR 160 के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1,04,000 एक्स शोरूम एंड इसमें आपको तीन वेरिएंट्स मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड, कार्बन एंड रेस। द वन यू आर सीइंग राइट नाउ इज कार्बन। ये स्टैंडर्ड से 4,000 रुपीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसका एक शोरूम प्राइस है 1,08,000 एंड इसके ऊपर आता है रेस विच इज़ अराउंड 1,11,000 एक्स शोरूम। सो ये हो गई प्राइस के बारे में बातें। सबसे पहले डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। सो द डिज़ाइन लुक्स रियली गुड मैन, दैट इज़ फॉर श्योर। इट्स शार्प, इट्स एथलेटिक and it has this upright stance. So design wise SR 160 looks really good. अब ये कार्बन एडिशन है जिसका बैज आपको यहाँ दिख जाएगा। सो ये जो कार्बन प्रिंट है ये सब जगह यूज़ किया गया है एंड इट्स इन मैट। सो ये मैट है, यहाँ पे ग्लॉसी है, यहाँ पे मैट है। सो रेड के साथ ये बहुत अच्छा लग रहा है। सो दैट इज़ अमेजिंग। सामने आपको हैलोजन हेडलाइट्स मिलती हैं विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ मिस। एट दिस प्राइस पॉइंट इसको LED होना था, इसको LED होना था। ऑल्सो द पायलट लैम्प्स आर हैलोजन। सो वो एक चीज़ है, आपको हैलोजन हेडलाइट्स मिल रही हैं। बाकी यहाँ पे भी पूरा मतलब सब जगह कार्बन का यूज़ किया गया है। सो दैट प्रिंट इज़ रियली गुड। सामने आपको 14 इंच के व्हील्स मिलते हैं, पीछे भी आपको 14 इंच के मिलेंगे एंड इसमें ये जो ये स्टिकर है ना कार्बन का, दैट इज़ लुकिंग रियली गुड। मतलब इट्स लाइक चेरी ऑन द केक। उसकी वजह से ये जो ब्लैक अलॉय है, जो ग्लॉस ब्लैक अलॉय है, उसकी वजह से ये और बेटर लग रहा है। सामने आपको डिस्क ब्रेक मिलता है विथ सिंगल चैनल ABS, सो दैट इज़ गुड। अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ चलते हैं। सो अगेन यहाँ पे एक मिसिंग चीज़ है, ऑल डिजिटल। लाइक एट दिस प्राइस पॉइंट यू वांट मोर फीचर्स, मोर फंक्शंस। सो वो यहाँ पे नहीं है। इट्स अ बेसिक यूनिट। यहाँ पे आपको स्पीड डिस्प्ले होती है। वी हैव दिस स्मॉल डिजिटल पार्ट जहाँ पे आपको ट्रिप मीटर्स मिल जाएंगे, क्लॉक मिल जाएगी। वी हैव ओडोमीटर, फ्यूल मीटर एंड इसको जो एक्सेस करने के लिए बटन्स हैं वो यहीं पे साइड में दी गई हैं विच आर ऑल्सो नॉट ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। मतलब इसमें ज़्यादा ही प्रेशर लगाना पड़ता है। सो वो एक चीज़ है। सो दिस कुड हैव बीन बेटर। थोड़े से और फंक्शंस इसमें दिए जा सकते थे, लाइक रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, रेंज, ये सब चीज़ें और दी जा सकती थी। बाकी स्विच गियर इज़ ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, सेम लाइक SXR, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। बट अगेन फिट एंड फिनिश थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। मेरे को SR की फिट एंड फिनिश SXR से थोड़ी बेटर लग रही है, वो एक चीज़ है। बट अगेन देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। यहीं पे नीचे आपको एक हुक मिल जाता है। सो वी हैव दिस हुक। यहाँ पे कुछ नहीं है, नॉर्मली अपने यहाँ स्कूटर्स में यहाँ हुक रहता है। बाकी फुट एरिया के बारे में बात की जाए, सो सेंटर में उतना ज़्यादा नहीं है बट यहाँ पे बहुत अच्छा फुट स्पेस है, आप आराम से अपना पैर रख पाएंगे। नाउ व्हेन यू विल लुक एट द स्कूटर फ्रॉम दिस एंगल, आपको एक चीज़ और दिखेगी, वो Aprilia का स्टिकर एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ वेरी गुड टच। इन मोस्ट स्कूटर्स नीचे के एरिया को एकदम निगलेक्ट किया जाता है बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। उसको भी एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाया गया है, अच्छा किया गया है। सो दैट ऑल्सो लुक्स गुड। अब इसके सीट की तरफ आते हैं। सो सीट इज़ नॉट दैट बिग, राइडर के लिए कंफर्टेबल है बट पिलियन के लिए उतनी ज़्यादा जगह नहीं है। आपको एक ग्रैब रेल्स मिल जाती हैं। टॉकिंग अबाउट द रियर डिज़ाइन, सो अगेन इट लुक्स रियली शार्प, रियली एथलेटिक। आप देख सकते हैं अपर सेक्शन एंड हो जाता है बट द लोअर वन स्टिल कंटिन्यूज। सो दैट लुक्स रियली गुड। पीछे आपको हैलोजन टेल लाइट्स मिलती हैं विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ मिस। LED टेल लाइट्स देनी चाहिए थी। आपको हैलोजन टर्न सिग्नल्स मिलते हैं
द रियर टायर इज सिमिलर टू द फ्रंट, 120 सेक्शन का है, 14 इंच का अलॉय है। इंजन के बारे में बात की जाए, सो दिस इज अ 160 सीसी फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट मोटर एंड ये प्रोड्यूस करता है 11 PS एंड 11.6 न्यूटन मीटर टॉर्क। सो कंपेयर टू SXR दिस स्कूटर इज लाइटर। सो अभी अपन परफॉर्मेंस के बारे में और बातें करेंगे। देयर इज द मेन स्टैंड, आपको मेन स्टैंड भी मिलता है, ये आपके फुट पैग्स हैं। अब अंडर सीट स्टोरेज के बारे में बात कर लेते हैं। सो अगेन अ कॉम्बिनेशन लॉक कुड हैव बीन प्रोवाइडेड ताकि सीट यहीं से खुल जाए आगे से। सो वो एक चीज़ है, बट यहाँ से आप खोल सकते हैं। एंड अंडर सीट स्टोरेज इज डिसेंट, लाइक नॉट वेरी बिग, डिसेंट स्टोरेज है। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत सामान रख पाएंगे। दिस इज़ द फ्यूल कैप एंड यहाँ पे आपकी टूल किट आ जाएगी। So that is good. By the way, this carbon finish is looking really good. According to me, carbon variant looks better than the race variant. ये मेरी थिंकिंग है, बाकी आप बता सकते हैं आपको तीनों में से स्टैंडर्ड, कार्बन और रेस में से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है। एंड अब एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं एंड देन विल राइड इट। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट इनिशियल पिकअप इज गुड, आपको गाड़ी को उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, पिकअप लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड टिल 80-90 किलोमीटर्स पर आवर द इंजन इज वेरी स्मूथ, वेरी रिफाइंड, सो यू कैन ईजिली टेक इट देयर। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट, दिस इज अ वेरी रिफाइंड इंजन, इट्स वेरी स्मूथ, आपको कभी भी वाइब्रेशन फील नहीं होंगे। बट वन मोर थिंग दैट आई नीड टू एड्रेस इज माई एक्सपेक्टेशन. Compared to 125cc engines, as this is a 160cc, I was expecting that extra oomph, that extra power. But compared to 125cc scooters, यहाँ पे आपको as such बहुत ज़्यादा difference समझ में नहीं आएगा. Yes, the difference is there, it's noticeable, but massive difference, no. So वो एक चीज़ है. बाकी yes, it's a powerful scooter, that is for sure. And one more thing that I like about this scooter is the throttle response. You see, अगर आप इसको नॉर्मली चलाएंगे, जैसे मैं लाइट थ्रॉटल दे रहा हूँ, सो ये लाइट एक्सलेशन देती है, लिनियर एक्सलेशन देती है. बट इफ आई ओपन इट, सो देयर यू फील दैट एक्साइटमेंट. सो सिटी यूज के हिसाब से भी एंड फॉर एक्साइटिंग डेज ऑल्सो दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन. बाकी सस्पेंशन के बारे में बात की जाए, so suspension is on the stiffer side, it's very stiff, like ये बिल्कुल भी खड्डे, पॉट होल कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता है. अगर रोड पे छोटा सा पत्थर भी है, जैसे ये छोटे छोटे अंडुलेशंस है ना, आपको ये तक पता चलेंगे. एंड व्हेन यू गो ओवर अ स्पीड ब्रेकर और अ पॉट होल एट अ हायर स्पीड, आपका पूरा हाथ हिल जाएगा. सो कंफर्ट ना यहाँ पे कंफर्ट नहीं मिलेगा आपको, बट बिकॉज ऑफ द स्टिफर सस्पेंशन सेटअप आपको बहुत ही प्यारा फीडबैक मिलता है. यू आर ऑलवेज अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग डाउन देयर एंड उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है. यू कैन पुश दिस मशीन कॉर्नर्स के अराउंड. दिस स्कूटर इज सो स्टेबल, सो प्लांटेड दैट यू विल जस्ट लव इट. वन ऑफ द बेस्ट हैंडलिंग स्कूटर्स. टायर्स से बहुत अच्छी ग्रिप है, आप इसको अच्छा लीन कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं एंड यू विल जस्ट लव इट. ऑल्सो हाई स्पीड स्टेबिलिटी इज रियली गुड, अमेजिंग स्टेबिलिटी. इवन एट 80-90 you never feel like that you are at 80-90. You feel like that you can push it more, you can take it till 100-120 easily. That is how stable the scooter is and that is how stable the chassis is. It's very balanced, very composed. So in that sense, in the handling department, this scooter is totally awesome. And that, according to me, is the biggest highlight of this scooter. It's not the engine, it's not the capacity, it's the handling. And that is totally amazing. One more thing, you need to ride this scooter attentively. Why attentively? अगर थोड़ा भी कुछ undulation है रोड पे, जैसे ये पॉटहोल है, और अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा भी तेज़ी से निकल जाऊँ, it will throw me. The scooter will throw me. That is how hard the suspension is. So वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी लाइक ओ, एकदम से झटके लगेंगे आपको. अब बात करते हैं इसके सिटिंग पोजीशन के बारे में. सो सिटिंग पोजीशन इज कंफर्टेबल, लाइक आप एकदम अपराइट बैठते हैं. हैंडल बार इज नाइस एंड वाइड.
And one more thing, in most scooters the sitting position is in the middle. Like हैंडल आपसे थोड़ा सा ऊपर रहता है, आप थोड़ा सा ऐसे नीचे बैठते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यू आर ऑन टॉप ऑफ द स्कूटर एंड फॉर द मोस्ट टाइम आप इसके आगे देखते हो, इसके आगे. सो बिकॉज ऑफ द सिटिंग पोजिशन यू हैव दिस कमांडिंग व्यू एंड कमांडिंग पोजिशन, जिसकी वजह से आपको स्कूटर को फ्लिक करना, टर्न करना, मनूवर करना बहुत ईजी हो जाता है. Like you can easily do it, and also because of the awesome flickability, lightweight character, स्कूटर को टर्न करना, मनूवर करना, सिटी में चलाना, ट्रैफिक में चलाना, यू टर्न लेना is really easy, really easy. Taking U-turn on this thing is really easy. And अब बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में. So सामने आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है with single channel ABS and रियर में ड्रम ब्रेक है. So talking about the rear brake, amazing man, considering it's a drum setup, it's amazing. Really good bite, really good feedback, really good stopping power, amazing rear brake. अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में. Amazing man, the bite is amazing, it's sharp and the feedback is really good, stopping power is really good, braking of this scooter is absolutely amazing. एंड उसी की वजह से ना ब्रेकिंग और हैंडलिंग की वजह से आपको थोड़ी थोड़ी बाइक की याद आएगी. यू वोंट फील लाइक दैट दिस इज अ स्कूटर, आपको याद आएगा दिस इज अ बाइक, दिस इज अ मोटरसाइकिल. सो दैट इज अमेजिंग. माइलेज के बारे में बात की जाए, सो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 35 to 40 किलोमीटर्स पर लीटर फ्रॉम दिस स्कूटर. दैट इज अचीवेबल ईजिली. अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली चलाएंगे तो आपको अराउंड 30 किलोमीटर्स पर लीटर मिलेगा. एंड और आराम से चलाओगे, बहुत लाइट थ्रॉटल दोगे, सो यू कैन इवन गेट अराउंड 45. बट कंसिडरिंग द पावर, कंसिडरिंग द नेचर, आई विल से आपको 35 से 40 मिलेगा, बिकॉज यू विल ओपन द थ्रॉटल एंड आई नो दैट फॉर श्योर. अब बात करते हैं इसके सीट कंफर्ट के बारे में. सो सीट इज रियली कंफर्टेबल फॉर द राइडर बट नॉट फॉर द पिलियन. पिलियन के लिए उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट नहीं है ये, बिकॉज स्पेस उतनी ज़्यादा नहीं है. कुशनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बट स्पेस ज़्यादा नहीं है एंड पीछे भी कोई सपोर्ट नहीं है. सो व्हेन यू विल एक्सेलरेट वो पीछे जाके गिर जाएगा. सो वो एक चीज़ है. बाकी राइडर के लिए बहुत अच्छा कंफर्ट है. एंड वन मोर थिंग, रीडिंग दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज रियली ईजी, बट इट फील्स डेटेड ऑन सच अ मॉडर्न स्कूटर. Like the looks are very modern, but ये थोड़ा सा dated लगता है. Rest, the switch gear is absolutely amazing. The switch gear is amazing, man. Also, when I compare this scooter to SXR 160, जिसको मैं कल चला रहा था, speed breakers on this thing are terrible. So yeah, SXR was more comfortable. First of all, उसका suspension setup, उसकी power delivery, it was more comfort oriented. Space भी ज़्यादा थी. So वो एक चीज़ है. And second thing, अगेन अ स्पीड ब्रेकर, एंड अगेन इतने स्पीड ब्रेकर कौन बनाता है यार. या सो एक तो कंफर्ट का हो गया दोनों के बीच में, SXR इज मोर कंफर्टेबल. एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो पावर डिलीवरी है इट्स अ बिट मोर अग्रेसिव, नॉट अ लॉट, अ बिट. एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द वेट, बिकॉज दिस इज अ लाइटर स्कूटर कंपेयर टू SXR. सो वो एक चीज़ हो गई. SXR इज मोर कंफर्टेबल and this is more aggressive. So अब बात करते हैं should you buy the scooter or not. So according to me this is a very fun to ride scooter because of the stiffer suspension जो आपको handling मिलती है, जो टायर्स से grip है, जो इंजन से पंच है, and because of the upright sitting position, जिस तरीके से आप इस स्कूटर को हैंडल कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, all of that makes this scooter very fun to ride. You will really enjoy it. But because of the same factors, this scooter is not that practical. Because of the stiffer suspension आपको छोटे से छोटा गड्ढा पता चलेगा, छोटे से छोटा पत्थर पता चलेगा. That is how hard it is. Also the storage spaces on this scooter are not big. Like under seat storage उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, foot area उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है. Also space for rider and pillion is not much. Like rider तो बहुत आराम से बैठेगा, but pillion के लिए उतनी ज़्यादा जगह नहीं बचेगी. So all that makes this scooter not a very practical one. Also in terms of features, बहुत सारी चीज़ें missing है compared to other scooters which are not at this price point. They are at a lower price point, but they are offering more features. So वो भी एक चीज़ है. But according to me, if you want a scooter that is
supremely fun to ride that you will enjoy every time when you will ride it. This is the scooter. This is the one. It's not because of the engine, it's because of the handling. जिस हिसाब से ये स्कूटर हैंडल होती है ना, that is absolutely amazing. You will just love it. The way this thing goes around corners, कितनी composed रहती है, कितनी stable रहती है. The braking is really good and the stability is also very good. आपको वो stability chassis से suspension से feel होगी when you will push this scooter around corners or when you will take the scooter at 80-90. Okay? So if you want a fun scooter, this is the one to go for and you should totally consider it. So yeah, thanks for watching guys. I hope you liked this video. इसको like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना and comment down below what are your thoughts about Aprilia SR 160 and see you on next video. Bye.